ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बस एलमवुड के अनोखे छोटे से शहर में एक दिल दहलाने वाली हत्या हुई थी। शहर के निवासी अंदर तक हिल गए थे और वहां रहने वाले सभी लोगों के दिलों में भय व्याप्त हो गया था। पीड़ित कोई और नहीं बल्कि शहर के प्रिय मेयर हेनरी सुलिवन थे। कोई स्पष्ट उद्देश्य या संदिग्ध नजर न आने के कारण शहरवासी उत्सुकता से आश्चर्यचकित थे कि क्या हत्यारा उनके बीच छुपा हुआ था। जासूस एलेक्स हार्पर एक अनुभवी अन्वेषक जो सबसे कठिन मामलों को सुलझाने के लिए जाने जाते थे, इसी पेचीदा हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसने मेहर की भव्य हवेली में कदम रखा जहां अपराध हुआ था, उसे एक भयानक चुप्पी का सामना करना पड़ा जो हॉल में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। गृहस्वामी श्रीमती जेनिक्सिस स्पष्ट रूप से व्यथित थी। वह वही थी जिसने अपने अध्ययन में मेयर के निर्जीव शरीर को खून से लथपथ पाया था। कमरा अस्त व्यस्त था, फर्श पर कागज थे और तिजोरी खुली हुई थी। एलेक्स ने मेयर को परिवार और करीबी सहयोगियों को साक्षात लेकर अपनी जांच शुरू की। प्रत्येक के पास अपने रहस्य थे, लेकिन किसी के पास हत्या करने का कोई मजबूत मकसद नहीं था। जैसे ही सूरज डूबा, जासूस ने हवेली के भव्य बैठक कक्ष में सभी संभावित संदिग्धों को इकट्ठा किया। सबसे पहले मेयर की पत्नी एलेनोर सुलिवन शालीन और सुंदर महिला थी। वह अपने पति की मृत्यु के बहुत ही व्यथित थी, लेकिन उसने दावा किया कि जब अपराध हुआ तब वह अपनी बीमारी से जूझती हुई बहन के पास थी। अगला स्थान जॉर्ज टर्नर का था, जो मेयर का महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रतिद्वंदी था। दोनों के बीच हुई कई बार गर्मागर्मी हुई, लेकिन जॉर्ज ने उससे कहा कि मैं इस खून से कोई लेना देना नहीं है मेरा। उसके बाद मेयर के निजी सहायक रेबेका लॉन्स, जो पूछताछ के दौरान काफी घबराई हुई थी, उसने जोर देकर कहा कि हत्या की रात वह कार्यालय में देर तक काम कर रही थी और अंत में असंतुष्ट माली पैट्रिक ओकॉनर था, जिसे हाल ही मेयर ने निकाल दिया था। वह नाराज था और हत्या की रात वह कहाँ था यह नहीं बता सकता था। प्रत्येक रहस्य के साथ संदिग्ध की सूची बढ़ती गई और एलेक्स ने खुद को झूठ और धोखे के जाल में फंसा हुआ पाया। जैसे ही एलमवुड ने तनाव बढ़ा, उन्होंने खौफनाक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें उन्होंने अपनी जांच बंद करने या गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। जांच में अप्रत्याशित मोड़ आए क्योंकि सुराग एक साथ जुड़ते गए। एलेक्स को पता चला कि मेयर एक विवादास्पद विकास परियोजना के काम कर रहे थे, इससे शहर के कुछ सबसे प्रमुख लोग भी शामिल थे। मेयर को परियोजना छोड़ने की चेतावनी दी गई और उसे पत्र भी लिखा गया था। उसने छिपे हुए कनेक्शन और लंबे समय से दबे हुए रहस्यों को उजागर किया। मेयर की पत्नी एलेनोर सुलिवन का राजनीतिक प्रतिद्वंदी जॉर्ज टर्नर के साथ गुप्त रूप से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पैट्रिक ओकॉनर मालिक का अपराध अतीत था और वह एक भूमिगत जुआ गिरोह से शामिल था। रेबेका लॉन्स निजी सहायक मेयर के अभिनय निधि के धन का गमन करती थी। बढ़ती धमकियों के बावजूद सच्चाई का खुलासा करने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स ने गहराई से खोजबीन जारी रखी। उसने सभी संदिग्धों का एक बार फिर से हवेली में इकट्ठा किया और रिश्ते और रहस्य को पेचीदे जाल के खुलासा किया जो उन्हें मेहर की हत्या से जोड़ता था। प्रत्येक संदिग्ध ने किसी भी संलिप्तता से इनकार कर दिया, दूसरों पर आरोप लगाया और संदेह को भटकाने की सख्त कोशिश की। जैसे ही तनाव चरम पर हुआ, एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। पत्र लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि मेयर की पत्नी एलेनोर सुलिवन थी। उसे जॉर्ज और उसके पति के बीच संबंध का पता चल गया था और गुस्से में और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर उसने हत्या की साजिश रची थी। अपराध की रात जब उसका पति देर तक काम कर रहा था, तब वह चुपचाप हवेली में वापस आ गई और
गुस्से में आकर उसने उस पर लेटर ओपनर से हमला कर दिया। जैसे ही एलेनोर ने अपना अपराध कबूल किया, सच्चाई ने पूरे कमरे को भावनाओं से भर दिया। एलेनोर ने उसका नाम पर जो किया था उसे जॉर्ज आश्चर्यचकित था, और पैट्रिक को राहत मिली कि जांच आखिर तक खत्म हो गई। रिबेका को मेयर के विश्वास का धोखा देने और अपने लालच के अपने निर्णय पर हावी होने के लिए पश्चाताप महसूस हुआ।